बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? 30 मई 2023 यानी मंगल का दिन है और आज अमेरिकन छुट्टी के बाद आज मार्केट खुलेगी। उसकी 3 दिन की छुट्टी हो गई है और ट्रेडर्स जो हैं उसका इंतज़ार करते हैं क्योंकि वो बड़ी धूम धड़क्के से मार्केट खुलती है और उसी में ही सही ट्रेंड का पता चलता है। तो वैसे मार्केट जो है वो इस वक्त चल रही है 1945 पर 1945 डॉलर पर आउंस रेट मार्केट का चल रहा है। और क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए, हम सोने की बातें करने यहाँ पर आए हैं। तो यूएस का पहले तो सबसे पहले सुन लीजिए खबर कि यूएस के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा टल गया है। बहुत ज़्यादा ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि अमेरिका डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि अमेरिका डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता। एक बात याद रखिएगा, अमेरिका की मईशत जो है वो उसने इस तरह के तरीके से काबू की हुई है कि वो दूसरे मुल्कों की भी मईशत को खा जाता है और दूसरे मुल्कों की मईशत से भी फ़ायदा उठाता है। और फिर वहाँ के सियासतदान हमारे सियासतदान जैसे थोड़ी हैं, वो आपस में कोऑपरेट करते हैं, अपने वो नेशनल ज़्यादा होते हैं, कौमी जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, उनको आपस की रंजिशें अपने कौम की खातिर बुलाने में कोई आर नहीं होती। बहरहाल अमेरिका डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बाहर आ गया है। अभी मार्केट जो है वो 1945 पे चल रही है। ट्रेडर्स जो हैं वो आज ज़रा बड़ी एहतियात से चलें क्योंकि जब छुट्टी के बाद मार्केट का जो ट्रेंड है उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। 1934 से मार्केट ऊपर चल रही है। वैसे तो ट्रेंड जो है वो बियरिश ही है, लेकिन 1934 से जब तक ऊपर है आप इसको बाय में जा सकते हैं, बाय में इसमें बैठ सकते हैं। लेकिन 1945 पे मैं मशवरा नहीं दे रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी भी जगह पे यानी कि नीचे की तरफ आने दें और उसके बाद इसको बाय में बैठें। ज़्यादा लालच की ज़रूरत नहीं है का हम रोज़ाना 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 अंधों की तरह ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, कोई ना कोई एंट्री ले लेते हैं। इस तरह नहीं करते, बल्कि मार्केट को बहुत अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करके और बाकी रिपोर्ट्स पढ़कर और हालात के मुताबिक चला करते हैं। तो 1945 से नीचे अगर आए और 1934 से थोड़ा सा ऊपर रहे तो फिर आप इसको बाय में जा सकते हैं और बाय में इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। पाकिस्तान में कुछ अजीब सा मसला हुआ कि 2,32,460 रुपये पर तोला पीस आ गया है, यानी 24 कैरेट का पीस 2,32,460, तकरीबन 2,000-3,000 का फ़र्क आया है। लेकिन इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ एक समझें कि एक डरावा है और मार्केट का डरावा है और इसके सिवा कुछ नहीं। सोने का रेट इंशाल्लाह कभी कम नहीं होगा, यानी कि जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए मैं इंशाल्लाह कह रहा हूँ कि उनको नुकसान ना हो। वैसे सोना कम हो तो बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे गरीब हैं और अपनी बच्चियों की शादियों के लिए बैठे हुए हैं। तो सोने में जिन्होंने फ़िज़िकल जो लिया हुआ है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सोना नीचे नहीं आया, समझें आप, बिल्कुल अपने आराम से रहें। और जिन्होंने सोना नहीं ख़रीदा वो खुदारा इस रेट पर ख़रीद लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने पिछले रेट पे भी कहा था, हालांकि वो 2,000 ज़्यादा था, लेकिन ले लें क्योंकि फिर शायद ये मौका आपको पाकिस्तान में ना मिले। वैसे आईएमएफ का भी पूछा गया मुझसे, तो आईएमएफ का मुआहदा कम से कम बजट से पहले तो नहीं होता, और बजट से पहले नहीं होता तो फिर बड़े मसाइल पैदा हो जाने हैं क्योंकि इन्होंने बजट को अवामी फ्रेंडली बजट बनाने की कोशिश करनी है अपने इलेक्शंस के लिए, अपनी ज़ात के लिए, और आईएमएफ इस पर बड़ा गुस्से होगा। तो चांसेस यही हैं कि आईएमएफ जो है वो इनको धुतकार दे, और नहीं भी धुतकारा तो वो वाली बातें पैदा हो नहीं सकती जो कि पहले हुआ करती थी। पहले जो मोहब्बत की पींगे बढ़ जाया करती थी। अभी आईएमएफ का मुआहदा ना होने की सूरत में पाकिस्तान माशी बदतरीन हालात का शिकार हो जाएगा और उस वक्त आप लोग जो हैं जिन्होंने सोना नहीं ख़रीदा होगा उस वक्त शायद पछता रहे हों। अभी हम आते हैं
उन रेट्स की तरफ जो कि इम्पोर्टेंट करेंसीज रेट्स हैं और उनकी बात करते हैं कि उनमें क्या चल रहा है आज। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर 201 रुपये की बाइंग, 203 रुपये की सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 225 रुपये 50 पैसे की बाइंग, 227 रुपये 50 पैसे की सेलिंग। चाइना यन 40 रुपये 47 पैसे की बाइंग और 40 रुपये 87 पैसे की सेलिंग। यूरो 331 रुपये की बाइंग और 334 रुपये 10 पैसे की सेलिंग। कुवैती दिनार 929 रुपये 34 पैसे की बाइंग, 938 रुपये 34 पैसे की सेलिंग। रियाल 82 रुपये 80 पैसे की बाइंग, 83 रुपये 60 पैसे की सेलिंग। दिरहम 84 रुपये 60 पैसे की बाइंग, 85 रुपये 50 पैसे की सेलिंग। पाउंड 381 रुपये की बाइंग, 384 रुपये की सेलिंग। डॉलर 313 रुपये की बाइंग, 316 रुपये की सेलिंग। 5 रुपये डॉलर बढ़ गया है, लेकिन मार्केट में ये जो नीचे आया है ये मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड जो सोने के डीलर्स हैं उन्होंने ये एक गेम खेला है ताकि लोग घबरा कर अभी बेच दें। और सोना क्योंकि लिमिटेड स्टॉक के अंदर है तो वो अगर वापस आ जाएगा उनके पास तो वो उससे ज़्यादा आसानी से और कमा सकेंगे। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आपका बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।